नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम कल के लिए प्रिपरेशन करेंगे, कल की तैयारी करेंगे कि मार्केट में कल हमें कहां से और कैसे सेटअप मिलेंगे। आज का दिन अगर देखें तो मार्केट साइडवेज देन बुलिश एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन के अंदर ही घूमता रह गया है। बस उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर उसके बाद ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर और एक रेंज में घूमा है। बिल्कुल साइडवेज था सारा दिन मार्केट आज। अब कल के लिए हमें कैसे सेटअप मिलेंगे, ये अगर हम देखें तो जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है 26,013 रुपए के करीब। ठीक है, अब कल के दिन में क्या है कि निफ्टी में हम जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 26,006 रुपए का, इसका तो मार्केट ने आज ब्रेकआउट किया है। इसके ऊपर ही देखिए 5 मिनट की 4-6 कैंडल क्लोज कर गया है। तो अब चांस क्या है कि कल यहाँ कहीं खुलेगा, अगर मान लीजिए 26,020 लेवल, मतलब कहें तो फ्लैट काइंड ऑफ फ्लैट अगर खुलता है और इस लेवल पर आकर अगर सपोर्ट ले, मतलब सपोर्ट कैसा लेगा, जैसे इस लेवल पर ये नीचे से विक बनी है प्रीमियम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज करेंगे, वो होगा 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है इस लेवल पर आकर, तो फिर यहाँ से हमें सेटअप मिलेगा एक 80 पॉइंट का, 26,080 तक का। उसके बाद यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा और फिर इसके बाद 26,000 के लेवल के बाद हमें अगर प्राइस एक्शन अच्छा बन गया तो 26,200 तक का टारगेट भी अचीव होगा। अगर डाउन साइड की बात करें तो यदि 26,006 के नीचे कैंडल एक क्लोज करता है, 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर लेता है और फॉलोअप में एक और रेड कैंडल आती है, तो हमें पहला टारगेट मिलेगा 25,935। उसके बाद छोटा मोटा पुल बैक आएगा। उसके बाद सेकंड टारगेट होगा डाउन साइड में 25,854 का। और फिर एक टारगेट और रहेगा 25,749 750 के लेवल। ठीक है, ये तो हो गया इंडेक्स का। अब अगर हम देखें कि हमें ट्रेड करनी है प्रीमियम में, इंडेक्स में ट्रेड होती नहीं है, तो पहला प्रीमियम है 25,900 की कॉल। इस प्रीमियम की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 143 के लेवल पर। 143 के लेवल पर क्लोजिंग आई है। इस लेवल से अगर मान लीजिए कहीं फ्लैट खुलता है मार्केट, ये प्रीमियम भी फ्लैट खुलेगा, तो अगर 5 मिनट की एक कैंडल 169 170 के ऊपर अगर क्लोज करता है, तो फर्स्ट टारगेट फिर यहाँ से इस प्रीमियम में होगा अपसाइड में 205 का। उसके बाद छोटा मोटा पुल बैक देखेंगे और एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड टारगेट होगा 259 का। और 259 के बाद थर्ड टारगेट जो है, थर्ड टारगेट हमारा मिलेगा हमें, वो है 336। और फोर्थ टारगेट है 400 रुपीज़ का। मतलब टारगेट बड़े बड़े हैं। अगर ठीक ठाक प्राइस एक्शन बना तो सेटअप अच्छे मिलेंगे। और डाउन साइड में अगर ये 130 के नीचे कैंडल क्लोज कर लेता है तो हमें वेट करना है इस लेवल पर। अगर अगर आता है वो 91 के लेवल पर, यहाँ कहीं से अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट कैसे लेगा, तो 5 मिनट की कैंडल आएगी, नीचे से विक बनाएगी और कुछ ऐसी, और फिर यहीं से सपोर्ट लेके इसे प्रीमियम फिर इसके बाद शूट अप हो जाएगा और ऊपर के टारगेट दे जाएगा। और या फिर कहीं और नीचे लेवल पर आता है 35 वगैरह पर, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो प्रीमियम डीके होकर नीचे जरूर मिलेंगे। 35 के लेवल पर अगर आता है तो ये प्रीमियम है, ये इसकी है बेस प्राइस, मतलब जितना डीके होना होगा वो हो चुका रहेगा प्रीमियम। और इस प्राइस पर अगर मिलता है तो 35 पर एक सेटअप जरूर देखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमारा फिक्स है 15 पॉइंट का। लेकिन टारगेट यहाँ से फिर 2x को देखेंगे, मतलब 70 का 35 से कम दोगुना हो प्रीमियम बेस पर मिलने के बाद। और सेकंड टारगेट होगा 130 143 के करीब का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
पुट के प्रीमियम जो कि है 26,050 की पुट। अब अगर इस प्रीमियम का देखें तो इसका एक लास्ट सपोर्ट जो है वो है 85 के लेवल पर। इस लेवल पर इसका एक लास्ट सपोर्ट है, सॉरी 80 रुपीज़ के करीब। इसकी क्लोजिंग आई है 83 के आसपास, 83 रुपीज़ के करीब। अगर कल ओपन होने के बाद इस लेवल पर अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेगा कैसे वो देखते हैं। सपोर्ट लेवल पर आने के बाद प्रीमियम, जैसे ये विक बनी है, इस प्रीमियम में ये नीचे से विक बनाएगा, चाहे वो कैंडल रेड हो या ग्रीन, वो मैटर नहीं करता, सिर्फ नीचे से विक बननी चाहिए। अगर विक बनी तो मतलब सपोर्ट ले गया। और उसके बाद फिर हम जो रेजिस्टेंस है, मतलब जैसे इसमें फर्स्ट टारगेट होगा 140 का, पहला 80 रुपीज़ पर अगर सपोर्ट लेता है इस प्रीमियम में तो पहला 140 का। अगर देखें तो 60 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट है, फिर 200 का। अगर और इसके आगे निकलता है, इसके ऊपर भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो फिर होगा टारगेट 261। उसके बाद 309 का टारगेट हमें इसमें मिलेगा। या फिर क्या हो, मार्केट मान लीजिए कहीं फ्लैट खुलता है इस लेवल के ऊपर, अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है 140 के ऊपर, तो फिर हमारा सेटअप बनेगा 15 पॉइंट कैसल के साथ। और फर्स्ट टारगेट होगा 200, सेकंड टारगेट होगा 261, फिर थर्ड टारगेट होगा 309। यदि इन केस अगर मार्केट गैप डाउन हो गया तो ये प्रीमियम पुट का है तो ये होगा गैप अप। गैप अप होगा मतलब अगर कहीं यहाँ कहीं खुल गया तो हमें वेट करना है रिटेस्ट का। यहाँ पर अगर आकर मान लीजिए 261 में खुल गया तो गैप अप खुल गया। तो इसमें एक पार्टी जो कि सेलर है, जो पुट का सेलर है, उसका लॉस होगा, तो वो यहाँ पर और पोजीशन बिल्डअप करेगा और इसको नीचे गिराएगा। यहाँ कहीं लाके अगर 200 पर छोड़ता है मान लीजिए तो नीचे से विक बनेगी तो हम सेटअप देख लेंगे। या फिर 140 पर लाकर छोड़ता है तो नीचे से विक बनाएगा प्रीमियम। वो विक ऐसी बनाएगा नीचे, जैसे इन ये सारी कैंडल्स हैं। सपोर्ट पर ऐसे आया तो सेलर ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, तो वो नीचे से ऐसे विक बनती है। ऐसा ही यहाँ कहीं से अगर विक बनेगी तो हमारा सेटअप बनेगा 15 पॉइंट कैसल के साथ। ये सारे जो ऊपर के रेजिस्टेंस हैं ये सारे टारगेट बन जाएंगे। ठीक है। अब एक और केस, मान लीजिए कल क्या होता है, मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, ऐसा एज्यूम करिए अगर हो जाए तो जैसे मान लीजिए अगर गैप डाउन हुआ है तो कॉल का प्रीमियम भी गैप डाउन होगा। तो जब कॉल का प्रीमियम गैप डाउन होगा तो हमें देखना है, अगर 9:15 पर ही कॉल के प्रीमियम में कहीं से भी, जैसे 35, 53 यहाँ कहीं से भी अगर नीचे से विक बनाता है तो हमारा एक सेटअप तुरंत 9:15 पर ही बनता है, जो कि 9:15 सेटअप स्ट्रेटजी है उसमें। तो नीचे से अगर विक पाई तो हमारा सेटअप बनेगा, टारगेट्स ये सारे हो जाएंगे 91, 130, 169, 205। ठीक है। और ऐसे ही पुट के प्रीमियम में मान लीजिए अगर कहीं गैप अप हो गया मार्केट अच्छा खासा, तो कॉल का प्रीमियम तो ऑलरेडी गैप अप हो गया है, उसमें सेलर का लॉस हो रहा है। लेकिन सेलर का किसी ना किसी में प्रॉफिट भी तो होगा, वो है पुट। अगर गैप अप खुल गया मार्केट तो पुट में, जब पुट में प्रॉफिट होगा तो सेलर क्या करेगा कि प्रॉफिट बुकिंग करेगा। जैसे प्रॉफिट बुक करेगा कहीं से, तो जैसे अगर नीचे से कहीं से भी 40 रुपीज़ कहीं मान लीजिए नीचे से अगर विक बनाता है ये प्रीमियम, तो हमारा सेटअप बनेगा ये सारे टारगेट्स के लिए। ठीक है। धन्यवाद और शुभ रात्रि। एनालिसिस वीडियो मैंने दे दिया है, अब आप सीख के समझ के और थोड़ा धैर्य के साथ ही ट्रेड करें। धन्यवाद।